अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। आज मुल्क भर की तरह तहसील आलाई की हेडक्वार्टर टर्बना में जमात उलमा इस्लाम के ज़ेरे इंतज़ाम फ़लस्तीन के बहादुर मुजाहिदीन और अवाम के साथ यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमीर जमात उलमा इस्लाम तहसील आलाई मौलाना साजुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात उलमा इस्लाम तहसील आलाई मौलाना सखीउल्लाह कनाई, चेयरमैन तहसील आलाई मुफ्ती गुलामुल्लाह साहिब, कायद हुर्रियतकारी मोहम्मद जुबैर साहब, खान ऑफ अलाई जनाब शाह फैसल खान और अमीर जमात इरशाद तौहीद जिला बटग्राम मौलाना मोहम्मद साहब और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। छठा, जिला पुलिस की जानिब से गुटखा और मुंशियात रूपोश इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी। तफसीलात के मुताबिक थाना घारो SHO थाना घारो इंस्पेक्टर शाहजहां लाशारी बोमा स्टाफ ने खुफिया इतला मिलने पर नेशनल हाईवे रोड फिल्टर चढ़ाई पर कामयाब कार्रवाई करके होंडा 125 मोटरसाइकिल पर चरस सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर मंशियात फरोग मनवर बलोच और जोजा आफिया बलोच को 1020 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार करके थाना घारो पर नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके अलावा इंचार्ज पुलिस ने गजबा स्टॉप पर कार्रवाई करके थाना घारो पर अगवा के मुकदमा में मतलब एक इश्तिहारी मुलजिम शाहिद मेमन को गिरफ्तार कर लिया। थाना घारो SHO सब इंस्पेक्टर वहीद मुराद बमा स्टाफ ने खुफिया इतला मिलने पर मिस्री शाह दरगाह लिंक रोड पर कामयाब कार्रवाई करके मोटरसाइकिल पर दूध के ड्रम में छुपा कर गुटखा सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर एक गुटखा फरोश अब्दुल गफार ओचो को 220 पैकेट गुटखा मावा समेत गिरफ्तार करके थाना गाड़पो पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मियांवाली में पेंशन ग्रेजुएटी के नई हुकूमती रूल्स के खिलाफ उत्साह देकर सिविल मुलाजमीन आज्ञा के प्लेटफॉर्म से सरापा एहतजाज। साथ साथ तदरीसी अमल का बाइकआउट करके सड़कों पर आगे गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से रैली की शक्ल में DC ऑफिस पहुंचे मुजाहिरीन ने मुजम्मती प्ले कार्ड उठाकर जबरदस्त नारेबाजी की। लाहौर में पुरअमन एहतजाज करने वाले उत्साह मुलाजमीन की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुजाहिरीन हुकूमत उत्साह का माशी कत्लेआम बंद करे, पेंशन ग्रेजुएटी पर डाके को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत सरकारी स्कूल की निजीकारी का फैसला वापस ले, गुज़श्ता 10 साल से हेड डॉक पर मुलाजमत करने वाले SST टीचर्स को मुस्तकिल किया जाए। उस्ताज़ा हकूक की दुश्मनी के साथ किसी हुकूमती पॉलिसी को नहीं मानते, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी के मरकजी कॉल पर कश्मीर में भी कारकुनान सिविल सोसाइटी की जानिब से नादर चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लबैक रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान समेत सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी तंजीमों, कारोबारी शख्सियात और शहर भर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से जी निसार। हाँ जी, पूरी मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी की मरकजी कॉल पर कश्मीर में भी कारकुनान व सिविल सोसाइटी की जानिब से नादरा चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक लबैक या गजा रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान समेत सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी तंजीमों और कारोबारी शख्सियात और शहरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी, जिला ऊपर चित्राल का जदीद नजीर वादी रेशन बार सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन ने इस बस्ती को मजीद सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और कम्युनिटी हाल तामीर किया, जिससे काफी हद तक इस बस्ती की हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जिला ऊपर चित्राल की खूबसूरत वादी रेशन 2010 से बार सैलाब की जद में आया, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन ने रेशन को मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और एक कम्युनिटी हाल भी 3 माह के करीब अरसे में तैयार करवाया। ये काम UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत तकमील पाया। इन मनसूबों को देखने और इनके इफ्तिताह करने के लिए UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर समुएल रेस और इनके हमरा UNDP की खातून नुमाइंदे भी आए। इस मौका पर उन्होंने कम्युनिटी हाल के सामने पौधे भी लगाए। UNDP की टीम के साथ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद यासीन खान वजीर, महकमा जंगलात के SDFO और इलाके के मुहिद्दीन भी मौजूद थे। And they're very good, and they're green, and they're blue, and they are much more efficient. डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने इस अज़म का इजहार किया कि वो चित्राल की बंजर जमीन को जेर काश्त बनाने के साथ साथ जरी जमीन की भी हिफाजत करेंगे। उसकी जमीन और उसकी खेतों की और उसकी कुछ कम्युनिटी को जो दूसरे ज़रूरियात है, उसकी जो वगैरह है, वो को भी बचाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसकी ऐसा होता है जुलाई अगस्त के महीने में ये जो सारे लोग हैं, जब बारिश का खतरा होता है तो ये सारे घरों से भाग जाते हैं। हर एक को ये खतरा लगता है कि कहीं न कहीं सैलाब आ जाएगा। जो फ्लड 2015 में आया था वो एक तूफ़ानी फ्लड था, जिसकी वजह से इनको अभी भी बहुत
इनको लाहक है। से हमारे लिए उनके लिए बहुत फायदा है, लोगों के लिए। सर खवातीन के लिए सारे प्रोजेक्ट खवातीन के लिए ही। अब हम जितना काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम लैंड पे काम कर रहे हैं, जब लैंड पे काम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली खवातीन को बहुत ज्यादा फायदा इंतजामिया, पुलिस अफसरान, महकमा जंगलात, वाटर मैनेजमेंट और इलाके के मैदीन भी कसी तादाद में शरीक थे। रेशन के लोगों ने मेहमानों की इजाजत में पोलो मैच का भी एहतमाम किया। डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने खिलाड़ियों में नक़द इनामात तकसीम किए ताकि उनको हौसला अफजाई हो सके। वाज़ेह है कि रेशन में बार बार सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल पोलो काफी अरसे से नहीं खेला गया था। रेशन से लापा चतराल का खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी है। बदकिस्मती से माजी में बार बार सैलाब की वजह से ये खित्ता तबाह हुआ और सैलाब ने उसका नक्शा बदल डाला। महकमा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने यहाँ पे हिफाजती दीवार तामीर करवाए। उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में जो सैलाब आएंगे उसका शरह कम होगा और ये लोगों को काफ़ी हद तक जानी और माली नुकसान से बचाया जा सकेगा। अहमद फारूकी, चैनल 51 न्यूज़, रिशन अपर चतराल। सराय आलमगीर में सुन्नी उलमा कौंसिल और तहरीक लब्बैक की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सुन्नी उलमा और तहरीक लब्बैक के कायदीन ने की। रैली फवारा चौक से रावलपिंडी स्टॉप तक निकाली गई। रैली में सुन्नी उलमा कौंसिल और तहरीक लब्बैक के कारकुनान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका का फलस्तीन के हक में नारेबाजी, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसराइली बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं सदर सुन्नी उलमा कौंसिल मुफ्ती मौलाना नईमुल्लाह नईमी। सराय आलमगीर को 4 अजला का हुक्म कहा जाता है। सराय आलमगीर से मंडी बहाउद्दीन सड़क जिसका फासला 40 किलोमीटर है की तामीर का आगाज 1.5 साल कबल किया गया, मगर अब सड़क की तामीर फंड्स अदम दस्तियाबी की वजह से रोक दिया गया। सराय आलमगीर से मंडी बहाउद्दीन सड़क पर सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं एहतशाम भट्ट की इस रिपोर्ट में। सराय आलमगीर में 4 अजला को मिलाने वाली अहम राब्ता सड़क फंड की अदम दस्तियाबी के बायस तामीर रोक दी गई। सड़क अरसा 1.5 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तकरीबन 6.5 अरब रुपए की लागत से 46 किलोमीटर तवील शुरू होने वाली 2 रोया कारपेट सड़क का काम 8 माह से बंद है। सराय आलमगीर से मंडी बहावलदीन सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरसा दराज से तामीर रुक जाने की वजह से सड़क पर डाला गया पत्थर हादसात का सबब बनने लगा। अब तक दर्जनों अफराद जख्मी और 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानब मुसाफिरों ने आला हुकाम से अपील की है। जी मैं इसी रोड पे रहता हूँ, हमारा गाड़ी एरिया है, इधर बहुत ज्यादा डस्ट है और इधर हादसात भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये रोड साबका हुकूमत ने तामीर करवानी शुरू करवाई, लेकिन निगरान हुकूमत ने इसका काम रोक दिया गया है। हमारी हुकूमत पंजाब से जो अपील है कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और इसको तामीर करवाया जाए। सराय आलमगीर तो मंडी बहाउद्दीन रोड अरसा दराज से ये काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपने शहरी की बात सुनी, यहाँ पर उनका कहना था कि इस रोड की जल्द से जल्द तामीरी करवाई जाए, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं ताकि वो अपने बासानी तरीके से सफर जारी रख सकें। कैमरा टीम के हमरा शाम 51 न्यूज, सराय आलमगीर, जिला गुजरात। भवाना में पंजाब भर के उस्ताद के साथ इजहार यकजहती के लिए तहसील बार एसोसिएशन भवाना की जानिब से 1 रोजा हड़ताल की गई। तमाम वकला ने अदालती बाइकआउट किए रखा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भवाना में तहसील बार एसोसिएशन की जानिब से पंजाब भर के टीचर के साथ इजहार यकजहती के लिए 1 रोजा हड़ताल का ऐलान किया गया। तमाम वकला ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया है। हमारे साथ सदर तहसील बार एसोसिएशन चौधरी जुबैद उमर जद्दड़ मौजूद, इनसे बात करते हैं। बताइएगा आज जो आपने हड़ताल के हवाले से। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो असाज़ा कराम के साथ जुल्म और ज्यादती की गई है और लेडी टीचर को घसीटा गया है और उनको जेलों में बंद किया गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर असाज़ा को रिहा किया जाए और उनके मुतालबात मान लिए जाएं। अगर नहीं मानते तो ये हड़ताल हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल, तहसील बार एसोसिएशन के सदर की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं असातिज़ा के साथ जो जुल्म ज्यादती किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक हमारी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। जी बिहारों में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से उलमा एक्शन कमेटी का बड़ा एहतजाज, फ़लस्तीनी भाइयों के हक में नारे लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक घारो शहर में उलमा एक्शन कमेटी के रहनुमा मौलवी मोहम्मद कासिम चांडिया, मौलवी अब्दुल रहमान, मौलवी कलीमुल्लाह, कारी अब्दुल रज़ा, कारी इश्तियाक, कारी दाऊद अवान की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और फ़लस्तीनी भाइयों पर यहूदी जुल्म के खिलाफ ईदी सेंटर घारो से मेन बस स्टॉप तक एक अजीम शान रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर फ़लस्तीनी रियासत की आज़ाद और फ़लस्तीनी भाइयों पर यहूदी मुजालिम बंद करो, फ़लस्तीनी ज़मीन खाली करो के नारे दर्ज।
यहूदियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मेन शहर के वस्त में पहुंचकर शुरका से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने कहा कि फलस्तीनी भाइयों पर वहशाना मुजालिम फौरी तौर पर बंद किए जाए। बैतुल मुकद्दस पर गाज़बाना कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हसन अब्दाल में भी फलस्तीन पर इसराइली फौज की जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हसन अब्दाल में भी फलस्तीन पर इसराइली फौज की जहारियत के खिलाफ तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, JUI और दीगर मजहबी जमातों की जानिब एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली एबटाबाद मोड़ से शुरू होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई लारी अड्डा पर पहुंची, जहां पर उलमा इकराम ने रैली के शुरका से खिताब किया। तहरीक लब्बैक की रैली लारी अड्डा से शुरू होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली में शुरका की जानिब से फलस्तीन के हक में नाराबाजी भी की गई। अहमदपुर शुरके 13 साल मासूम बच्चे मोहम्मद शान पर इंसानियत सो जुल्म करने वाले और उसके पेट में हवा भरने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मुतासिरीन को जान से मारने की धमकियों और सिला पर दबाव के लिए सरगर्म मासूम बच्चे के वालिद और उनके चचा और उसकी वालदा शबाना बीबी ने अहमदपुर शुरकिया में साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा मासूम बच्चा मोहम्मद शान जो मौज़ा मडर रशीद अस्पताल पर मोहम्मद नासिर के पास मोटरसाइकिल पर काम सीख रहा है, जबकि साथ वाली दुकान जो अली मुजर वल्द मुजर शाह कौम कुरैशी जो वेल्डिंग और पेंचर लगाने की दुकान है से मोहम्मद अल्ताफ और हाजी वल्द मुश्ताक अहमद कौम भट्टी सिकना मौजा मोहम्मद अली वाला ने आवाज देकर इस मासूम बच्चे को अपने पास बुलाया और दुकान पर बैठे हुए दीगर अफराद जिनमें मोहम्मद अल्ताफ और उर्फ हाजी के साथी मोहम्मद हाशिम वल्द अब्दुल मजीद और मोहम्मद फहीम वल्द मुख्तियार अहमद कौम भट्टी ने इस मासूम बच्चे पर मोहम्मद शान के साथ छेड़छाड़ और नाजेब मजाक शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनमें तकरार शुरू हो गई, जिस पर मुलजिमान ने गुस्से में आकर मासूम बच्चे मोहम्मद शान को पकड़ लिया। पंजाब भर की तरह पीर महल में भी स्कूल के साथी और तलबा तलबात हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी और सरकारी स्कूलों की निजकारी समेत पेंशन रोल्स में तब्दीली के खिलाफ सरापा एहतजाज। पटिया बांधकर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से लेकर अलावाला चौक तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका का लाहौर में गिरफ्तार किए गए उस्तादा को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। उस्तादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेंशन हमारा हक है, कोई खैरात नहीं, हुकूमत होश के नाखून ले वरना स्कूलों को ताले लगा देंगे और बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उस्तादा कराम और तलबा ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के बजाय मोहसिन नकली मुर्दाबाद की खूब नारेबाजी की और पुतले भी नजर आतिश किए। हुकूमती ज़ुल्माना पॉलिसियों के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर खूब नारेबाजी करते हुए एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51 न्यूज।